सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर रहने वाले हैं 2018 और 19 के पीवाईक्यूज। और अगर आप सभी ने अगर पिछले 4 साल के पीवाईक्यू नहीं किए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चंस को। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस ईयर में यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इनेक्टेड किया गया था, मतलब कि लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसको याद रखना। ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसलिए लेके आए थे। तो ये कब लेके आए थे यहाँ पे 1986 में। ठीक है, कब लेके आए थे 1986 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज अ फीचर ऑफ। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो है वो किसका फीचर होता है। देखो ये फीचर किसका होता है यहाँ पे, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर कोई भी इंसान है, पहले देखो मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज नहीं होते थे, पहले मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पहले क्या करते थे, यहाँ पे अगर दो इंसान है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको किसकी जरूरत है, यहाँ पे शू की जरूरत है, जूते की जरूरत है। ठीक है, इसको जूते की जरूरत है और इसके पास है क्या यहाँ पे, व्हीट। ठीक है, इसकी से क्या है, रिक्वायरमेंट है और इसके पास व्हीट है। तो ये किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसको व्हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके पास जूते होंगे। तो क्या करेगा, ये इस इंसान को ढूंढेगा जिसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे शूज की। ठीक है, और यहाँ पे किसकी जरूरत होगी, यहाँ पे व्हीट की। मतलब कि इसके पास सॉरी शूज होंगे और इसको व्हीट की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब दो पार्टीज ऐसी होनी चाहिए वो एग्री हो एक दूसरे के सामान को एक्सचेंज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये इन द एब्सेंस ऑफ मनी के टर्म में यूज होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स रेफर्स टू द डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ। देखो ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, और शॉर्ट फॉर्म जो होती है IMR की फुल फॉर्म क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें क्या होता है, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रंस का लाइफ बर्थ का प्रोपोर्शन लिया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें 1 साल कंप्लीट होने से पहले, तो यहाँ पे क्या होगा 1 ईयर। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द कंसेंसस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेके। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, मतलब कि यहाँ पे वो किन किन एरियाज तक स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे लिमिटेड टू द नेशनल बाउंड्री। ठीक है, नेशनल बाउंड्री तक नहीं, ये उससे भी ज्यादा बड़ा इशू है। ठीक है, इंटरनेशनल, ये उससे भी ज्यादा बड़ा है। रीजनल तो हो ही नहीं सकता जब नेशनल नहीं है, क्योंकि रीजनल जो बाउंड्रीज होती हैं वो और लिमिटेड होती है, मतलब छोटी होती हैं। तो यहाँ पे नॉट टू द नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट बाउंड्री, ये क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सबको मिलके ही क्या करना होगा, उसको कंजर्व करना होगा, एनवायरमेंट को बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सोशल साइंटिस्ट नाउ लुक पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ। सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं वो पॉवर्टी को किन बेसिस पे देखते हैं। तो पॉवर्टी को किन बेसिस पे देखते हैं, अगर उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, जैसे कि लिटरेसी, इलिटरेसी लेवल होगा तो पॉवर्टी होगी, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो वहां पे पॉवर्टी होगी, क्लीन वाटर नहीं होगा तो पॉवर्टी होगी। ठीक है, लैक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर, मतलब कि वहां पे हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है और क्लीन वाटर नहीं है पीने के लिए, तब क्या होता है, सोशल साइंटिस्ट की नजर में पॉवर्टी होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाले हैं, ए बी और सी तीनों करेक्ट रहने वाले हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पालमपुर विलेज हैज अ फेयरवेल डेवलप्ड सिस्टम। मतलब कि फेयरवेल यहाँ पे क्या है, डेवलप्ड सिस्टम देखने के लिए मिलता है, वेल डेवलप्ड सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि पालमपुर में सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सारी चीजें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए बी और सी तीनों करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे
क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स। इनमें से कौन सा फाइनल गुड का एग्जांपल नहीं है। देखो फाइनल गुड जो होते हैं वो मार्केट रेडी होते हैं सेल करने के लिए, ठीक है, और उसकी फाइनल वैल्यू बताई जाती है गुड्स और सर्विसेज की। तो यहाँ पे फाइनल गुड कौन से एग्जांपल नहीं है, तो क्लॉक जो होते हैं वो फाइनल गुड होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा गया है यहाँ पे। बी जो है वो क्या है, एयर कंडीशनर, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट। बिस्किट्स ये भी नॉट, ठीक है, मतलब कि ये नहीं है फाइनल गुड का एग्जांपल। नहीं मतलब कि यहाँ पे फाइनल गुड का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो यहाँ ये तीनों क्या है, फाइनल गुड है। और चौथा क्या है, रॉ मटेरियल, जिससे हमें क्या करते हैं, कोई भी गुड जो है गुड्स को बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स टू। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होते हैं, देखो मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग दो चीजें आती हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे क्या है, खारिफ सीजन, सपोज कर लेना कि अगर क्या है खारिफ सीजन, तो खारिफ सीजन में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पैडी ग्रो कर दिया, ठीक है, यहाँ पे पैडी। और जैसे ही सीजन चेंज हो जाएगा, राबी सीजन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो वही सेम फील्ड है, ठीक है, ये जो है खेत जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे अगर वही सेम फील्ड है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वीट ग्रो कर देंगे, किसमें, राबी सीजन में। तो मल्टीपल क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं इन अ सीजन, ठीक है, तो हम क्या कर, उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, अगर हम बात करें मिक्स्ड क्रॉपिंग में, तो एक ही सेम पीस ऑफ लैंड पे एक ही सीजन में अलग अलग क्रॉप ग्रो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे वीट, और इस वाले एरिया में हमने मस्टर्ड कर दिया या फिर पी कर दिया, मटर, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, मल्टीपल क्रॉपिंग का डी ऑप्शन। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज्यादा जब हम ग्रो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, एस ई जेड आर स्टेब्लिश टू अट्रैक्ट। एस ई जेड क्या है यहाँ पे, स्पेशल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जोन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी टैरिफ बैरियर्स नहीं होते, ट्रेड बैरियर्स नहीं होते, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी जेड जो है वो बनाए गए थे। तो यहाँ पे क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया गया था, ऐसी जेड्स को स्टेब्लिश किया गया। तो जो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन मोर वर्कर आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जरूरत से ज्यादा जब वर्कर्स क्या होते हैं, काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि जरूरत नहीं है इतनी और उससे ज्यादा जब हम काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, लोग वहां पे काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन अपने पूरे पोटेंशियल से वर्क नहीं करते। अगर इसका हम एग्जाम्पल लें कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम करके यहाँ पे 50,000 का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, 50,000 का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब जो चौथा मेंबर है घर में वो तो फ्री था, अब फ्री है तो उसने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे अब 4 मेंबर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे उतना ही हो रहा है, ठीक है, 50,000 का, लेकिन काम जो है वो जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। 3 इंसान करके भी उतना प्रोडक्शन कर रहे हैं और 4 करके भी उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जरूरत से ज्यादा जब क्या होते हैं, मेंबर्स या फिर वर्कर्स जो होते हैं काम करते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब में या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द सिचुएशन वेयर ड्यू टू लो इनकम पुअर पीपल आर अनेबल टू बाय फूड इवन फॉर देयर सर्वाइवल इज नोन एज। यहाँ पे क्या होता है, लो इनकम, ठीक है, लो इनकम होती है और जो लोग होते हैं वो फूड खरीद नहीं पाते, ठीक है, ड्यू टू द लो इनकम ऑफ पुअर पीपल आर अनेबल टू बाय फूड इवन फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए भी खाना नहीं खरीद पाते, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम यहाँ पे स्टारवेशन। जब बेसिक नीड भी जो है वो पूरी नहीं हो पाती उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्टारवेशन। क्या बोलेंगे इसको, स्टारवेशन। तो इसका जो डी ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12, द सर्विस सेक्टर इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड, जो सर्विस सेक्टर होते हैं इंडिया में, इनमें से कौन सी चीज नहीं आती। तो यहाँ पे एजुकेशन सर्विस सेक्टर में आते हैं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर में आते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्टर में आता है ये भी गलत है। यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किस में आता है, ये प्राइमरी सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो ये ऑप्शन क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया था, नॉट इंक्लूड, कि सर्विस सेक्टर के अंदर कौन सी चीज नहीं आती। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वहां पे पहले से ही क्वेश्चन में गलती हुई थी। तो यहाँ पे HDI इज मेजर्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या मेजर करते हैं, और ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किसको छोड़ के क्या क्या चीजें मेजर करते हैं, तो यहाँ पे छोड़ना है हमें, मतलब कि इंक्लूड नहीं करना, उसी वही हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके अंदर क्या आता है, पर कैपिटा इनकम आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। लाइफ एक्सपेंडेंसी ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये भी उसी के अंदर आता है। लिटरेसी रेट भी उसी के अंदर आता है। तो यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर नहीं आता, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, डी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ द बांग्लादेश। यहाँ पे बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक किसने स्टैब्लिश की थी, कौन फाउंडर था, तो यहाँ पे मोहम्मद यूनिस जो है वो क्या थे, फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जिसके कारण बहुत सारी जो वुमेन्स हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला, ठीक है, यहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज में। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो ये इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे ए आंसर करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहाँ पे, इन इंडिया द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। देखो यहाँ पे TPDS, PDS, RPDS, अंत्योदय अन्न योजना, इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको याद रखना। तो यहाँ पे जो TPDS है वो कब लॉन्च की गई थी, यहाँ पे जून 1997 में। कब की गई थी ये, जून 1997। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO, ठीक है, NSSO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। और इसका जो आंसर है वो पहली दूसरी दोनों ही हमने पार्ट्स में करा रखा है, तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बफर स्टॉक रेफर्स टू स्टॉक। बफर स्टॉक जो होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स को स्टॉक करके रखते हैं कि हम बाद में उनका यूज कर सकें। तो बफर स्टॉक में क्या होते हैं, यहाँ पे फूड ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं कि बाद में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो रहने वाला है यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ WTO इज आर। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं WTO की, तो ये क्या होते हैं यहाँ पे, इट इज इंटरनेशनल पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, रिड्यूस द ट्रेड वेरियस, इसका एम होता है ट्रेड वेरियस को कम करना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। एम क्या होता है, लिबरलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज रहने वाला है, ठीक है, इसका क्या रहने वाला है, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। देखो यहाँ पे अगर व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में बात आए तो यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आया तो यहाँ पे व्हीट और राइस, स्पेशली व्हीट और राइस के प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब ग्रेन्स का। और अगर हम ये यहाँ पे किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। अगर यहाँ पे येलो रेवोल्यूशन के बारे में जब भी क्वेश्चन आए तो येलो रेवोल्यूशन किससे होता है, यहाँ पे ऑयल्स के लिए, ठीक है, ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, मिल्क। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, व्हाट इज डन टू सरप्लस व्हीट इन पालमपुर। सरप्लस व्हीट को पालमपुर में क्या किया जाता है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में बेच दिया जाता है, किसको, यहाँ पे जो सरप्लस व्हीट होता है। सरप्लस व्हीट क्या होता है यहाँ पे, या फिर सरप्लस जो ग्रेन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ग्रेन होते हैं जो हमारे कंजप्शन के बाद बचे हुए होते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्ड इन मार्केट। तो ऑप्शन ए क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्म एक्टिविटी। इनमें से नॉन फार्म एक्टिविटी कौन सी है, तो ये मतलब कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग एग्रीकल्चरल से है, तो ये ऑप्शन गलत। क्रॉप रोटेशन ये भी एग्रीकल्चरल से, ये भी गलत हो जाएगा।
यहाँ पे डेयरी फार्मिंग जो होता है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आता है, ये ऑप्शन क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। मॉडर्न फार्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आता है, तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच इंडस्ट्री सफर्स द मोस्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री किसने सफर की थी, तो यहाँ पे जो जूट की इंडस्ट्री थी, तो जूट की इंडस्ट्री ने क्या किया था, सबसे ज्यादा सफर किया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे ए करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गए थे, बहुत सारे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक प्रोडक्ट आ गए थे कि जिसने जूट को क्या कर दिया था, एक तरीके से रिप्लेस कर दिया। तो बहुत ज्यादा सफर किया गया था जूट इंडस्ट्री में, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्सेस वगैरह भी इम्पोज कर रखे थे इसलिए। तो यहाँ पे ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी। इनमें से कौन सा मेथड है जो हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, पॉवर्टी को बताते हैं। तो यहाँ पे पॉवर्टी को बताने का क्या होगा, यहाँ पे जो मेथड होता है वो इनकम होता है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम या फिर इनकम के बेसिस पर हम बताते हैं कि कोई इंसान पुअर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड इन। देखो अंत्योदय अन्न योजना कब लॉन्च हुआ था, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, हमने पहले भी जो वीडियोस हैं उनमें भी करा रखा है। और अब फिर बता देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट रहेगा 2000 में, ठीक है, दिसंबर 2000 में, ठीक है, दिसंबर 2000 में क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका याद रख लेना, इसका ऑप्शन सी रहने वाला है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है अंत्योदय अन्न योजना का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड। इनमें से कौन सा सेक्टर है जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। अगर किसी के पास खेत होता है और उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती तो अपने खेतों में काम कर लेते हैं, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26, द फिनोमेना व्हेन द पीपल who are willing to work at the existing wages rate but cannot find a job। देखो जो वेजेस चल रहे हैं उस वेजेस पे लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, तो उनको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं उनको, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट रहने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी काम करना चाहता है उसको काम नहीं मिलता तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या प्रोसेस होती है, देखो ये क्या करता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंट्रीज को कम कर देता है, इंटीग्रेशन करता है, मतलब दो कंट्री को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन बिटवीन टू कंट्रीज बिल्कुल ठीक है। रिड्यूसिंग कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। क्रिएटिंग ट्रेड वेरियस, नहीं, ट्रेड वेरियस को हटा देते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इशू करेंसी नोट। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को कभी भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो इसका जो है, इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, बी आंसर करेक्ट रहने वाला है, आरबीआई। आरबीआई क्या है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो होती है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करते हैं, नोट्स को या फिर करेंसी को इशू करती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी रहने वाला है। और ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। देखो यहाँ पे दो तरह के सोर्सेज होते हैं, सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। अगर हम बात करें फॉर्मल में, फॉर्मल में क्या होता है, लो इंटरेस्ट रेट होता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, आरबीआई रेगुलेट करती है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लो होता है। तो यहाँ पे इनफॉर्मल का देखा गया है। तो इनफॉर्मल क्या होगा, यहाँ पे देखो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो नहीं आता, बैंक जो है वो फॉर्मल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ट्रेडर, मनी लेंडर और फ्रेंड और रिलेटिव ये आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। तो ए ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है यहाँ पे, टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज। टर्शियरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर को हम बोलते हैं यहाँ पे सर्विस सेक्टर। इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे बेसिकली क्या दी जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है,
सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो आप सभी के लिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आपको AMU 11th की तैयारी करनी है तो हमारे इसी चैनल एंट्रेंस वाला से बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो न्यू एरा क्लासेस 2.0 पे जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये भी हमारा ही चैनल है। अब हम बात करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे आपको इन वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है या फिर स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। यहाँ पे एंट्रेंस वाला और न्यू एरा क्लासेस 2.0 के नाम से है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है, कि वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह आती रहती है। अगर आपको कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है कि इन सब की लिंक कहाँ मिलेगी, तो इन सब की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर जाइए कि आपको अगली वीडियो किस चीज की चाहिए। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।